क्या बताओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और नूरिश में आज नूरिश करने लगी है सफाई। और ये जो होम डीप क्लीनिंग होती है ना, जिसमें किचन रूम्स, ड्राइंग रूम्स और बाहर का सीन, बाहर वाला एरिया, जो सारी चीज़ें आ जाती हैं डीप क्लीनिंग में। तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती कि सुबह जी क्लीनिंग करनी है। और सुबह जब बच्चों को सी ऑफ करने के बाद ये था। अच्छा, ये मैं बताती चलूँ कि ये जो सिस्टर की शादी के बाद के मनाजिर हैं कि बाद में जब हम लोग घर आए तो घर पे ना आप सिस्टर की दावत भी कर रखनी है। तो दावत के लिए ये ज़रूरी है कि सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ससुराली आएंगे सिस्टर के, तो सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है ना। कि घर अच्छा होगा, नीट एंड क्लीन होगा तो हमारी वाह वाह होनी है। सबसे पहला जो काम था वो मेरा था कि जो किचन है, किचन के जो कैबिनेट्स हैं उन पे ना मैंने स्प्रे लगाया है ग्रीस ख़त्म करने वाला। तो बस वो लगा के मैंने छोड़ दिया है, चूल्हे पे भी और कैबिनेट्स पे भी। तो ये है बस। ये जो बाहर की दीवारें गंदी हैं ना, ये मेरी बेटी का काम है कि वो ना बहुत बहुत गंदी करती है दीवारें, लकीरें बहुत मारती है पेंसिल से। तो ये है कि वो अब मैंने साफ़ करनी है। वैसे मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मैं पिंडी चली जाऊंगी तो आप ना इस पे वाइट वॉश कर देना थोड़ा सा, बट उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो नहीं कर सके। तो मैंने कहा अब मजबूरी के तहत करना तो पड़ेगा ये वाला सारा काम। तो ये मैं साफ़ कर रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाएं दीवारें। और मुझे ना ये लकीरों वाली दीवारें बहुत गंदी लगती हैं, तो मैं कहती हूँ बस नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अच्छा, एक तो ये है कि ये मॉर्निंग टाइम है और मॉर्निंग टाइम इतना पीसफुल टाइम होता है, इतने सुकून वाला टाइम कि मैं इतने आराम तसल्ली से काम कर रही ना। मेरी बेटी उठी हुई थी। मेरी बेटी जो है वो बड़ी आपी के पास, मेन के मेरी जो बड़ी आपी हैं वो मेरी बेटी है, बड़ी मामा बुलाती है, तो वो अपनी बड़ी मामा के पास सो रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं काम कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये है कि नीचे वाला पोर्शन किचन जिसमें सफाई की, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि सिस्टर के ससुरालियों ने आना है, तो वो फर्स्ट टाइम जो भी आता है ना तो वो लाजमी देखता है कि घर के किचन रूम सारे विज़िट करते हैं। तो इस तरह ना मैं कहती हूँ कि कहीं पे भी गंदगी नहीं नज़र आनी चाहिए, सारा साफ़ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड यही किया कि किचन साफ़ हो जाए, क्योंकि किचन की एक बार टेंशन उतर जाए ना तो और काम बाकी होते ही रहते हैं। लेकिन किचन की डीप क्लीनिंग ना वो ज़रा टाइम टेकिंग होती है, तो इसलिए मैंने पहले किचन ही साफ़ किया। तो किचन के ये जो चूल्हा है ये इसकी मैंने डीप क्लीनिंग की, और इसके जो नीचे वाला पार्ट बना हुआ है कैबिनेट है वो साफ़ किया, क्योंकि इस पर ग्रीस जमी हुई थी चूल्हे के नीचे वाली जगह पे। तो वो साफ़ की ना तो वो नीचे भी थोड़ी सी गिर गई, तो वो साफ़ कर दी। अच्छा, कैबिनेट्स जो अंदर से जो सफाई होती है वो हमारी होती ही रहती है, यानी कि कभी एक कैबिनेट साफ़ कर दिया, कभी दूसरा वीक में साफ़ कर दिया, तो वो चलते ही रहते हैं। तो जो कैबिनेट्स बाहर वाले एरिया है ना तो वहाँ पे ग्रीस वगैरह जम जाती है, हफ्ते में 2 हफ्तों में वो साफ़ नहीं होती। वो हम मंथली कर लेते हैं, या 2 मंथ्स या 1.5 मंथ्स में वो ग्रीस साफ़ करते हैं, डीप क्लीनिक में आती है वो। तो ये है कि बस वो साफ़ करनी है। मैंने फर्स्ट में दिखाया है पहले कि मैंने स्प्रे लगा के रख दिया था, तो अब बस स्प्रे से के बाद उसके बाद मैंने स्लैब जो साफ़ किया है वो थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट पे वो लेमन मैक्स लगाया और उससे मैं साफ़ कर दूँगी। और फिर ये है कि मैंने 2 कपड़े रखे हुए, एक होता है पहले साफ़ करने वाला, और फिर दूसरा होता है बिल्कुल ड्राई कपड़ा होता है, थोड़ा सा ड्राई और थोड़ा सा गीला। तो उससे मैं सारा कैबिनेट, स्लैब और ये जो दीवारें हैं, दीवारों की टाइल्स हैं, वो मैं साफ़ करती हूँ।
किचन की क्लीनिंग में जो सबसे मुश्किल काम लगता है वो इस हुड का काम लगता है, क्योंकि इसके ऊपर ग्रीस इतनी जम जाती है तो वो उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर इसमें पहले मैंने स्प्रे लगाया। स्प्रे लगाने से ये होता है कि इसकी जो ग्रीस है ना वो नरम हो जाती है और वो ईज़िली ना रिमूव हो जाती है। तो उसको ना मैं ये बर्तन धोने वाली जो तार है उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, इस बर्तन धोने वाली तार को क्या बोलते हैं, मुझे ज़हन से ही निकल गया। तो खैर हम बर्तन धोने वाली तार ही बोलते हैं। तो उससे मैं ये हुड साफ़ कर रही हूँ और इस हुड से जब ये साफ़ होता है ना तो इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है ना। और सबसे मुश्किल सफाई मुझे इसी की लगती है, लेकिन जब ये साफ़ होता है तो पूरे किचन में मुझे ये अच्छा लगता है हुड की सफाई, और इसमें जो शाइनिंग आती है ना वो एक अलग ही होती है। अच्छा, सब पे मैंने ग्रीस वगैरह साफ़ कर दी। अब ये है कि मैंने गर्म पानी लिया। इस गर्म पानी में ना मैंने डिप किए कपड़े। जो टॉवल हैं, जो 2 टॉवल हैं जिससे मैंने स्लैब साफ़ किया और टाइल साफ़ की। अब मैंने कैबिनेट साफ़ करने हैं। तो ये है कि ये येलो वाला जो टॉवल है इससे बस मैं कैबिनेट साफ़ करूँगी। ये बिल्कुल साफ़ है, ये गंदा नहीं है कपड़ा, और इससे मैं कैबिनेट वगैरह सारे साफ़ कर लूँगी। कैबिनेट वगैरह बस साफ़ करने के बाद ना इतनी तसल्ली हो जाती है कि चलो जी किचन का काम तो कंप्लीट हो गया। और ये है कि मैंने आपको जस्ट क्लीनिंग दिखाई है किचन की। जो बच्चों को सी ऑफ किया, जो बर्तन थे वो चाय वाले, और चाय की जो चीज़ें थी चाय बनाने की, वो सारी मैंने पहले ही वॉश करके रख दी थी। और ये जो मैंने वीडियो शूट की है ना, ये मैंने रात को शूट की है कि मैं आपको रात को दिखा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी अम्मी आ गई थी तो मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। और ये है कि किचन की बस क्लीनिंग वगैरह मैंने आपको दिखा दी। और किचन देख ले कितना प्यारा लग रहा है जब नीट एंड क्लीन होता है। और किचन के जो कैबिनेट्स हैं इसकी डीप क्लीनिंग मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। डीप क्लीनिंग जो अंदर के कैबिनेट्स, अंदर वाला एरिया है ना, उसकी वैसे तो हुई हुई है, कुछ टाइम गुजरेगा तो फिर दोबारा से करनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। अच्छा, किचन की क्लीनिंग के बाद फिर मैं ऊपर आ गई, ऊपर वाले पोर्शन में। और इसमें ना फ़ैन वगैरह साफ़ करने थे, क्योंकि इस पे डस्ट वगैरह बहुत थी। ये हम मेरा जो ऊपर वाला एरिया ये बहुत खुला है, ओपन एरिया, और इस ओपन एरिया में बहुत डस्ट आती है। डस्ट की वजह से फ़ैन तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं और हर एक चीज़ गंदी हो जाती है। तो डीप क्लीनिंग या डेली रूटीन में क्लीनिंग ना की जाए ना तो इसका बुरा हाल होता है इस ऊपर वाले पोर्शन का। वो सिस्टर की शादी पे गए हुए थे, तो सिस्टर की शादी पे ना गए, तो उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो ऊपर वाले एरिया का वैसे दिखाने वाला हाल था कि इतना बुरा हाल था, डस्ट ही डस्ट थी हर तरफ। बस जी, जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें। और कमेंट्स का आंसर करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना, तो आप ना सारे कमेंट्स किया करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और ये है कि मेरे साथ कनेक्टेड रहें ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। और ये है कि बस मैं अब इख्तिताम पज़ीर होने ही लगा था काम। और ये है कि मेरी जो सिस्टर हैं वो भी जाग गई थी, और ऊपर वाला पोर्शन वो हम दोनों ने मिल के साफ़ किया। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, फर्स्ट पोर्शन, इसकी सफाई जो है वो हम दोनों ही करती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया बनता है जिसमें सफाई बहुत मुश्किल होती है। तो मैं सिंक वगैरह साफ़ कर रही थी और जो आपी हैं वो झाड़ू लगा रही थी, और जो धोने वाला काम है वो मैं वाइप करूँगी और वो धोएंगी। या वो अगर थक जाएं तो वो वाइपर लगा देती हैं और फिर मैं धोना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इस तरह डिवाइड जब काम हो जाते हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है काम करने में, और बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैंने आपको ना मिनट में बताया कि मेरी अम्मी आ गई थी, किचन की सफाई मैंने, अच्छा, किचन की सफाई करके ये ऊपर वाला पोर्शन धोने के बाद ना मेरी अम्मी आई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना सकी थी वो किचन की, वो मैंने नाइट टाइम ही बनाई वीडियो। तो ये है कि बस मेरी अम्मी ने भी आना था। अम्मी ने वैसे मुझे कॉल कर दी थी कि मैं आ रही हूँ,
तो आप लोगों को ना पहले एक दिन पहले आके काम शाम करवाऊँगी। यह है कि मेरी सिस्टर की जो दावत है वो 2 दिन बाद है, तो अम्मी ने आज ही आना था। अम्मी ने कहा कि नहीं तुम दोनों कैसे करोगी, तो मैं आ जाती हूँ। अच्छा अम्माएँ ऐसी ही होती हैं कि मेरी अम्मी आते सार स्टार्ट हो गई काम। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि अम्मी ने क्या-क्या काम किए हैं। तो अम्मी को मना करते रहो, लेकिन अम्मी नहीं मना होती। अम्मी कहती है बस मैंने हेल्प करवानी ही है हर हालत में। और ये है कि मेरी अम्मी ना उनको सुकून नहीं आता, वो बस स्टार्ट हो जाती हैं अपने घर में क्या, किसी और के घर में क्या, तो सारे घरों में बस ऐसे ही एक ही हिसाब रखा हुआ है, करती हैं काम। तो बस अभी ये था कि सारा सहन वगैरह धो दिया था, पीछे बरामदा जो है वो धो दिया था। ये लास्ट सेशन रह गया था धोने का। इसमें मेरी आपी जो है वो सीढ़ियाँ धो रही हैं। और ये है कि मैं अपनी चेयर्स जो मुझे जहेज़ में मिली हुई थी, इनमें ना डस्ट वगैरह बहुत जम जाती है, तो उसको ना मैं साफ़ कर रही थी, धो रही थी। ये था कि चेयर्स वगैरह तो धुल गई थी, उसको मैंने धूप पे रख दिया था ड्राई करने के लिए। और मैंने अपनी बेटी को शावर दिलाया, और शावर दिलाने के इसने कपड़े बहुत गीले कर लिए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी से शावर दिलाया और धूप पे बैठाया। मैंने कहा अम्मी बुखार होता है ऐसे, क्योंकि आजकल मौसम बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ है, नज़ला ज़ुकाम बहुत बहुत लग रहा है। तो मैंने जल्दी से ऐसे शावर दिलाया, मैंने धूप पे बैठाया। मैंने कहा चलो चलो आप कंघी करो और मैं अगला वाला जो सहन का एरिया है वो सारा धो लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीनिंग हो चुकी थी, और बहुत बहुत तसल्ली होती है जब डीप क्लीन हो जाता है होम। और ये था कि मैंने आपसे फ़र्स्ट पोर्शन की शेयर की है, ग्राउंड फ्लोर की नहीं शेयर की वीडियो, तो वो बहुत लेंथी हो जाती। और बस अभी मैं आपको लास्ट सेशन दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने पानी चिड़ियों का और दाना रखा हुआ है, और मैं लाजमी दाना पानी डालती हूँ चिड़ियों को। और एक आदत सी बन गई है चिड़ियों के लिए रखना दाना पानी। और ये अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ होता है, वहाँ वहाँ से चिड़ियों ने रिस्क लेना होता है। तो आप भी लाजमी रखा करें। और ये एक चिड़ियों का हिस्सा होता है दाना पानी, और अल्लाह ताला ना बस ऐसी आदत बनाए रखे। बस जी लास्ट में ये ग्रिल रह गई थी, इसको मैंने साफ़ करना था, और तो सारी साफ़ हो गई थी, ये लास्ट में रह गई थी। तो जब इसको साफ़ करो तो इतनी प्यारी लगती है ना, सारी मिट्टी रिमूव हो जाती है और बहुत शाइन करती है ये, तो बहुत अच्छी लगती है। मैं तो कहती हूँ कि हर एक चीज़ पे बस किसी भी चीज़ पे मिट्टी ना हो, सारी साफ़ होनी चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं होता ना। तो बस अब मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गई थी कि अम्मी आ गई थी इस टाइम पे, तो वो बस यहीं पे सारी सफाई वगैरह स्टॉप कर दी। मैंने कहा अब अम्मी आ गई या नानी अम्मा आ गई, भाभी आ गई, तो अम्मी ना शुरू हो जाती हैं, फिर हमें सफाई करते हुए देखती हैं, तो फिर ना कहती हैं कि बस तुम लोग छोड़ दो, मैंने सफाई करनी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी अपनी अम्मी के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह अभी मुझे दें इजाज़त, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।